Hi guys, welcome to my channel Take Charge of Your Life। आज मैं सेल्फ लव के बारे में बात करना चाहती हूँ। सेल्फ लव मीन्स खुद से प्यार करना एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड एंड साउंड मेंटल हेल्थ। सेल्फ लव क्या है शायद हम में से बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि सेल्फ लव कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। जितना प्यार हम दूसरों से करते हैं उतना ही खुद से करना, ये होता है सेल्फ लव। हम दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें किसी ने ये नहीं बताया हमारे बचपन से कि यही सब चीज़ें हमें खुद के लिए भी करनी चाहिए। खुद को प्यार करना, खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को रिस्पेक्ट करना। सेल्फ लव इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। आपको बाहर से किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको दूसरों के पास जाना पड़ता है कि मुझे मोटिवेशन दो, मुझे प्यार दो। आप खुद ही अपने आप में इतने संपूर्ण हो जाते हैं, इतना कंप्लीट फील करते हैं कि आप बहुत खुश रहते हैं अपने आप में। और जब लोग आपको ऐसे खुशी की स्टेट में देखते हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, तो सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेल्फ लव की वजह से आप अपने लिए जीते हैं, अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस देते हैं। सेल्फ लव आप में पॉजिटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, सेंस ऑफ कंप्लीशन, ये सब भरता है। कमी का एहसास नहीं कराता आपको सेल्फ लव। आपका अपने आप से रिलेशनशिप और आपका दूसरों से रिलेशनशिप बहुत बेटर होने लगता है। आप धीरे धीरे ग्रेटफुल होने लगते हैं अपनी लाइफ के लिए और आपकी कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं। जो व्यक्ति, जो इंसान अपने आप से प्रेम करता है, वो अंदर से इतना भर जाता है कि उसका खालीपन खत्म हो जाता है। दैट सेंस ऑफ लोनलीनेस वो एकदम से वैनिश हो जाती है। और क्योंकि वो खुश रहता है, वो अपनी सारी लिमिटेशंस को हटा देता है, वो अपनी डिज़ायर्स और अपने गोल्स के लिए काम करना शुरू कर देता है, तो इसको उसको देखकर दूसरे लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सेल्फ लव इतना मुश्किल क्यों है? सेल्फ लव इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं कि सेल्फ लव क्या होता है। हमें चाइल्डहुड से कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से कैसे चलना है, ये सब सिखाया जाता है। लेकिन सेल्फ लव करना नहीं सिखाया जाता। खुद से प्यार करना ये कोई नहीं बताता। वैसे बताता भी कौन, ये पूछने वाली बात है, क्योंकि शायद हमारे पेरेंट्स को भी ये सब नहीं पता था कि सेल्फ लव इतना इम्पॉर्टेंट है। तो आज अगर हम ये सीख जाते हैं कि सेल्फ लव की क्या इम्पोर्टेंस है और हमें कैसे करना है वो, तो हमें अपने पेरेंट्स को भी ये सिखाना चाहिए। हमें अपनी जो ओल्डर जनरेशन है उसको ये बताना चाहिए, ताकि वो भी एक कंप्लीटनेस और एक सेल्फ वर्थ का एहसास कर सकें। सबने हमें शुरू से यही बताया कि दूसरों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, दूसरों की बात सुननी चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। हमें दूसरों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनके बारे में सोचना भी चाहिए, लेकिन अपने बारे में भी सोचना है, अपने को भी इम्पोर्टेंस देनी है।
आप खुद सोचिए, जब एक ग्लास आधा भरा हुआ है और आप उसमें से ही पानी निकाल निकाल के सबको दे रहे हैं, तो वो तो पूरा ही खाली हो जाएगा। लेकिन जब एक ग्लास पूरा भर जाता है और हम उसमें और पानी डालते हैं, तो पानी छलकता है बाहर। ऐसा ही है ये सेल्फ लव। जब आप अपने आप को खुद अपने प्यार से, अपने पॉजिटिविटी से, अपनी पॉजिटिव थॉट्स से भर देते हैं, तो आपका जो एक अट्रैक्शन है वो बाहर फैलने लगता है और आप दूसरों से और ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। आप खाली नहीं होते, आप भर जाते हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप खाली हो जाते हैं, जब आप खुद ही भरे हुए नहीं हैं, आप में सेल्फ वर्थ की कमी है, आप में सेल्फ लव की कमी है, आप खुद ही एम्प्टी हैं, आप खुद ही इनकम्प्लीट हैं, और आप फिर भी अपना अंदर से निकाल निकाल के दूसरों की सेवा में लगा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही खाली हो जाते हैं। और वहीं से शुरुआत होती है आपके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्ट्रगल्स की। क्योंकि आपका चिड़चिड़ापन, आपका गुस्सा, आपकी इरिटेशन, ये सब आपको घेर लेती है चारों तरफ से। इसलिए सबसे पहले खुद को भरिए, फिर दूसरों को भरिए। अब कोई पूछ सकता है, ये तो सेल्फिश होना हुआ। जी नहीं, ये बिल्कुल भी सेल्फिश होना नहीं है। सेल्फिश होना तब होता कि जब आप किसी को कुछ बांटते ही नहीं, जब आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते, किसी को प्यार नहीं देते, किसी को अपनी वार्मथ नहीं देते, कंपैशन नहीं देते, वो होता है सेल्फिश होना, सेल्फ सेंटर्ड होना। लेकिन यहाँ तो आप दे रहे हैं, बस फर्क इतना है कि पहले आप खुद को दे रहे हैं, फिर दूसरों को दे रहे हैं। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए आपको खुद से प्यार करना है। सेल्फ लव जब आप करते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। आपका खुद से रिश्ता और आपका दूसरों से रिश्ता दोनों स्ट्रांग होते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि आप कैसे सेल्फ लव कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में इसको एक हिस्सा बनाइए। डेली आप ये चीज़ें करिए। सबसे पहला है हग योरसेल्फ। अपने आप को कस के हग कीजिए, अपने आप को खूब प्यार कीजिए। बहुत लोगों को लगेगा ये पागलपन है, लेकिन ये पागलपन नहीं है। आप करके देखिए, आपको पता चलेगा ये कितना सूदिंग है, कितना कमाल का है ये। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आप अपनी एक हैबिट बना लीजिए। उठते ही अपने आप को खूब प्यार करिए, खुद हग करिए, अपने हाथों को किस करिए। सेकंड इज बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। ट्वेंटी 24 आवर्स 365 डेज इन अ ईयर हमें किसके साथ रहना है? हमें खुद के साथ रहना है। ऐसा कोई नहीं है हमारी लाइफ में, ना ही कभी हो सकता है कि जो हर वक्त आपके साथ रहे। तो आप खुद की वैल्यू समझिए, अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। अपने आप को सपोर्ट करें, अपने आप को मोटिवेट करें। खुद करना है। ये आप कैसे कर सकते हैं? ये आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें बोलिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सबसे सबसे इजी और सबसे यूज़फुल तरीका। जब भी आप खुश हों तो करिए वाओ, कुछ भी आपने कोई अचीवमेंट किया तो अपने आप को प्रेज करिए। वाओ नवनीत, यू आर वेरी गुड, ग्रेट, वेल डन, कीप इट अप। जब कभी आप उदास हों तो अपने आप को सपोर्ट करिए। अपने आप से पूछिए क्या है आपके मन में, अपने आप से बात करिए। ये पागलपन नहीं है गाइस, ये सेल्फ लव है। और इसकी वर्थ को आप तब समझेंगे जब आप इसको करेंगे, इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे। आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आपकी जो इमोशनल एक
डिपेंडेंसी होती है दूसरों के ऊपर कि लोग मुझसे पूछें मैं कैसी हूँ। बाहर से आपको हर चीज़ चाहिए कि मेरे को बाहर से अटेंशन चाहिए, मुझे ये अटेंशन दे, मुझे वो अटेंशन दे। वो जो एक नीडीनेस की एक एनर्जी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। आप खुद में कंप्लीट फ़ील करने लगते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ स्पेंड टाइम विद नेचर। जितना टाइम आपको मिले आप थोड़ा बहुत नेचर में टाइम स्पेंड करिए। 15 मिनट, 10 मिनट। ट्राई टू कनेक्ट विद नेचर। प्लांट्स के साथ, अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो आप उनको वाटरिंग द प्लांट्स, एंड देन यू कैन डू सम काइंड ऑफ अ गार्डनिंग, या वॉक पे चले जाइए पार्क में। फोर्थ पॉइंट इज लाफ अलाउड। खूब हंसिए, जोर से हंसिए। हम डर जाते हैं, हम हंसने में भी सोचते हैं अरे नहीं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हंसना, लोग क्या कहेंगे, यहाँ मत हंसो लोग क्या कहेंगे, वहाँ मत हंसो लोग क्या कहेंगे। छोड़िए लोग क्या कहेंगे, आप हंसिए। कोई ना कोई हंसी वाली कॉमेडी मूवी लगा लीजिए, उसको देख के हंसिए। फिफ्थ पॉइंट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू नो। आप मेडिटेशन जब आप डेली लाइफ में इसकी एक हैबिट बना लेंगे तो आप बहुत ही पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे। और यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक मेडिटेशन, जस्ट द ब्रीदिंग मेडिटेशन इज इनफ। अगर आप नए हैं, आप बिगनर हैं, आप मेडिटेशन नहीं जानते कैसा करना है, तो मेरे वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पे मेरे मेडिटेशन वीडियोस देख सकते हैं। दे आर वेरी इजी एंड वेरी 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 यूजफुल। एंड द लास्ट पॉइंट इज अफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स। खुद आपने अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है। जैसे कि आप शीशे के आगे खड़े हो जाइए, मिरर के आगे खड़े हो जाइए और आप बोलिए आई लुक गुड, आई लुक प्रिटी। अपने आप की तारीफ करिए। फिर आप ये बोल सकते हैं आई चूज टू बी हैप्पी। अब खुश रहना भी देखिए आपकी चॉइस है। तो अगर आप अपने आप को ये बोलेंगे कि आई चूज टू बी हैप्पी, तो वो आपकी एक नेचर बन जाएगी, आप खुश रहने लग जाओगे। आई चूज पीस, मुझे शांति पसंद है, मैं शांति चूज करती हूँ। तो ऐसे कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर आप डेली अपने आप को कहते हैं तो आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं। यही कुछ पॉइंट्स हैं गाइस जिनको आप अपनी लाइफ में यूज़ करके आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं अपने आप से, खुद से। और खुद से रिश्ता बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप खुद में कंप्लीट फील करेंगे, आप अंदर से खुश होंगे, तो आप मेंटली पॉजिटिव रहेंगे। So please try these points, try to imbibe them in your daily life and love yourself. Okay, bye. Like and subscribe my channel. Thank you so much.